गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग जो है अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आज उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे और इसके शासन व्यवस्था। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उरांव जाति का जो शासन व्यवस्था था वो पढ़ा शासन व्यवस्था था। और पढ़ा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था था या नागवंशी राजाओं का जो शासन व्यवस्था था उससे मिलता जुलता है। पहले हम लोग जानेंगे उरांव जनजाति के बारे में। तो उरांव जनजाति को हम लोग कुरुक जनजाति भी कहते हैं, कुरुक भी बोलते हैं। और ये दक्षिण भारत से यानी कोंकण क्षेत्र से जो है छोटा नागपुर में आए थे और इसके द्वारा जो बोली जाती है वो द्रविड़ भाषा परिवार का है और इनके भाषा को हम लोग कुरुक बोलते हैं। ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है और लगभग जो है 50 लाख 52 लाख करीब इनकी संख्या है। ये मुख्यतः जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाए जाते हैं। इनका मुख्य पेशा जो है वो खेती करना, वनों पर आश्रित होना। लेकिन जैसे ब्रिटिश आए थे तो बहुत सारे लोग दबाव के कारण जो है झारखंड से बाहर आसाम, बंगाल, बांग्लादेश, इवन जो है विदेशों में भी ये चल गए। फिजी, गुयाना, मॉरिशस आदि जगहों में जो है ये गए। आसाम और पश्चिम बंगाल में जाने का मुख्य उद्देश्य लोग जो चाय बागान था उसमें इन लोगों ने मजदूरी करने के लिए गए वहाँ पर। उरांव जनजाति से बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिसमें से जतरा भगत, बुद्धू भगत, कार्तिक उरांव आदि बहुत सारे जो है उरांव जनजाति से जो है प्रसिद्ध लोग हुए हैं। उरांव जनजातियों पर एक मूवी बनाया गया था, फिल्म बनाया गया था। उस फिल्म का नाम था अजांत्रिक और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे ऋत्विक घटक थे। जो फिल्म जो है 1958 में रिलीज हुआ था और लूथर तिग्गा जो है इसमें जो है अभिनेता के रूप में कार्य किए थे। और हम कह सकते हैं कि लूथर तिग्गा जो है अगर फिल्मी इंडस्ट्री में देखा जाए तो लूथर तिग्गा जो है पहले आदिवासी थे जो एज ए एक्टर काम किए थे। उरांव के जो युवा गृह होता है उसको हम लोग धुमकुड़िया कहते हैं। और उरांव का जो ग्राम स्तर पर जो अखड़ा होता है उसमें जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अखड़ा जो कॉमन था मुंडा शासन व्यवस्था में भी और नागवंशी शासन व्यवस्था में भी जो अखड़ा का चर्चा हुआ है, उसमें जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो भी इम्पोर्टेंट गांव लेवल के जो भी मीटिंग वगैरह होते थे इस अखड़ा में ही होते हैं। अगर हम उरांव जनजाति का आर्थिक स्थिति देखें तो पहले जो है ये वन पर निर्भर करते थे, खेती करते थे। इनके द्वारा जो भूमि बनाया गया, खेती योग्य भूमि बनाया गया, उसे भूमिहारी खेत बोला गया और जो उसको ग्रहण करते थे उसको भूमिहार बोला जाता है। लेकिन आधुनिक काल में जो है इनके जो आर्थिक स्थिति जो है वन पर निर्भर नहीं रहते हैं और दूसरे कार्य में जो है ये निर्भर रहते हैं। अगर उरांव जनजाति का अगर हम शासन व्यवस्था देखें तो ये पढ़ा शासन व्यवस्था। पूर्व के जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए थे उसमें पढ़ा के बारे में बताया गया है
कि बहुत सारे गांव मिलकर जो है पढ़ा का निर्माण करता है, और इसके जो प्रमुख होते हैं वो पढ़ा राजा होते हैं। और पहले हम लोग जानेंगे कि गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो गांव के प्रधान को हम लोग महतो बोलते हैं। इनके द्वारा ग्रामीण स्तर पर कोई भी मुद्दा होता है इनके द्वारा हल किया जाता है, और इनका साथ साथ चलने वाला पाहन होते हैं। पाहन जो होते हैं वो पर्व त्योहार, विवाह आदि में जो है ये कार्य संपन्न कराते हैं। तो एक कहावत भी बोला गया है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। इसका मतलब होगा कि महतो और पाहन दोनों मिलकर जो है ग्राम स्तर के मुख्य होते हैं। महतो का जो असिस्ट करता है, महतो को जो हेल्प करता है, उसको हम लोग मांझी बोलते हैं। मतलब सहायक, जो महतो का सहायक होता है उसे मांझी कहते हैं, और पाहन का जो सहायक होता है उसको बेगा कहते हैं। बेगा को वैद्य भी बोलते हैं, वैद्य भी बोलते हैं। तो पाहन का कार्य हम लोगों ने देखा कि इनका काम जो है पर्व त्योहार को भी धार्मिक कार्यक्रम जो है पाहन के द्वारा संपन्न किया जाता है। महतो गांव का प्रधान होते हैं और गांव स्तर को कोई भी जो समस्या होता है उसका निपटारा करते हैं। महतो को हेल्प करने वाले मांझी होते हैं और पाहन को हेल्प करने वाले बेगा होते हैं। इसके अलावा भी ग्रामीण स्तर पर भंडारी होते हैं जो खेत का जो है भंडारण करते हैं। चौकीदार, वॉचमैन जिसको हम लोग बोलते हैं, वॉचमैन होते हैं। ग्राम, बहुत सारे ग्राम मिलके, मतलब लगभग 12 से 30 ग्राम मिलके जो है पढ़ा, इसको पढ़ा भी बोलते हैं या पढ़ा भी बोलते हैं, मिलके करते हैं। और जो समस्या का निपटारा महतो के द्वारा यानी गांव के प्रधान के द्वारा नहीं होता है, वो पढ़ा के द्वारा किया जाता है। और पढ़ा में जो है 3 तरह के पंचायत होते हैं, निम्न, मध्य और उच्च पंचायत। अगर कम समस्या वाले तो निम्न पंचायत में जाते हैं, उससे कुछ अधिक समस्या है तो मध्य, और उससे ऊपर होगा तो उच्च पंचायत में जाते हैं। पढ़ा में जो है पुरुष महिला दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी मतलब पंचायती में कोई भी डिसीजन मेकिंग में पुरुष महिला जो है दोनों भाग लेते हैं। और दीवान जो होते हैं मुख्य न्यायिक पदाधिकारी होते हैं, यानी पढ़ा राजा से भी ऊपर होते हैं। अगर कोई मामला सॉल्व नहीं हो पाता है पढ़ा राजा के द्वारा तो वो दीवान के द्वारा जो है उसका जो है समाधान किया जाता है। इसके अलावा जो है जमीन दान का, जो इसमें 3-4 तरह के जमीन का चर्चा किया गया है कि अगर राजा को अगर कोई जमीन दान की जाता है तो उसको मंझियास कहते हैं। पाहन के द्वारा जो जमीन दी जाती है उनको पहनाई बोलते हैं। महतो के द्वारा जो महतो को दिया जाता है वो महतो ही कहते हैं। और पाहन के सहायता के लिए जो जमीन होता है उसको परभरा जमीन कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ा शासन व्यवस्था देखते हैं, जो उरांव जाति का जो शासन व्यवस्था है, ये मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था था उससे मिलता जुलता है, और नागवंशी शासन व्यवस्था से है उससे भी मिलता जुलता है। 1585 से पहले जब मुगल का आक्रमण हुआ था नागवंश राजवंश में, तो उससे पहले जो भी शासन व्यवस्था था वो पढ़ा शासन व्यवस्था था, पढ़ा से मिलता जुलता था, मुंडा से मिलता जुलता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और उरांव जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, मिला जुला के सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। कुछ डिफरेंस के अलावा जो है सभी जो है मिला हुआ शासन व्यवस्था है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट सिलेबस है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आए दिन जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूर्व के जो भी मैंने वीडियो डाला था, अपलोड किया था, उसमें आप सबों का जो है बहुत सहयोग रहा। आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है और मैं मोटिवेटेड हूँ और आए दिन जो है मैं और भी अपलोड करूँगा वीडियो। समय का अभाव रहता है, मैं पूर्व में भी बोला हूँ आप लोगों को, समय का अभाव रहता है, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और एक चीज़ है, कुछ कुछ टेक्निकलिटी में जैसे है ना कि डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो आने वाले समय में उसका व्यवस्था किया जाएगा। और लास्ट का वीडियो में तो झिंगुर का आवाज़ भी आ रहा था आप लोगों को, ठीक है, तो वो अच्छा और मोटिवेशन हम लोगों को किया। तो आप लोग पुनः जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।